जवानों के प्रमोशन नहीं हो रहे हैं, अधिकारियों के प्रमोशन नहीं हो रहे हैं, उनको पैसा उनके अधिकार का नहीं दिया जा रहा। गोली ये नहीं देखती कि गोली जवान को लग रही है कि ऑफिसर को लग रही है, गोली किसी को भी लग सकती है। हमें पेंशन के लिए लड़ना पड़ता है, जाकर हमें एचआरए के लिए लड़ना पड़ता है, बेसिक एमिनिटीज रिक्वायरमेंट के लिए लड़ना पड़ता है। हमें हर 3 साल में घर शिफ्ट करना है, हर 3 साल में हमारे बच्चों को स्कूल चेंज करना है, हमारे बच्चों की एजुकेशन का क्या। काफी सारे मीडिया को बता रही थी, अपनी समस्याएं बता रही थी और जंतर मंतर पर आ रही थी। सर्वप्रथम तो शहीद दिवस के दिन में मैं आपको और आपके सभी परिवारजनों को सैनिक हैं सीमा पर, उनको जय हिंद कहता हूँ। जय हिंद। पर हमको ना पूरी पहचान नहीं दी जा रही है, अर्धसैनिक बल की तरह छोड़ दिया है। ना एनएफएफयू को पैसा दिया जा रहा है, ना ओगस का दर्जा दिया जा रहा है ना। हमें क्या चाहिए? हमको प्रमोशन चाहिए। एक असिस्टेंट कमांडेंट 15-15 साल से एक ही पद पर है, वो हताश नहीं होगा? उसको भी तो कुछ पुरस्कार चाहिए भाई आगे जाने के लिए। डिप्टी कमांडेंट 10 साल से 12 साल से उसी पद पर है, सेकेंड इन कमांडेंट उसी पद पर है ना। आप बाहर से लोग लेकर आके हमारे अंदर के इस फौज के सीएपीएफ के अफसर क्या इतने काबिल नहीं है? वो जवानों के साथ काम कर रहे हैं, फील्ड में काम कर रहे हैं। क्या एक आईपीएस, हमारा उनसे कोई विरोध नहीं है, उनके लिए अगर उनको आपको डेपुटेशन देना, उनके लिए पद और बढ़ाइए। आप कह रहे हैं आप सुप्रीम कोर्ट में आप ये पक्ष रख रहे हैं कि उनके साथ तालमेल बिठाने के लिए, स्थानीय पुलिस के साथ तालमेल बिठाने के लिए हम आईपीएस को लेके आते हैं। भाई आप उनके लिए और पद क्रिएट करिए, पर हमारे लोगों के साथ पक्षपात क्यों? उनके साथ पक्षपात मत करिए ना। अब जवानों के प्रमोशन नहीं हो रहे हैं, अधिकारियों के प्रमोशन नहीं हो रहे हैं, उनको पैसा उनके अधिकार का नहीं दिया जा रहा। हम अपना अधिकार मांग रहे हैं, हम किसी और का अधिकार नहीं ले रहे। हमें हमारा अधिकार तो दीजिए। हमने कौन सी चीजें नहीं की? मेरे हस्बैंड ने छत्तीसगढ़ में काम किया है, आतंकवादी एरिया में, कश्मीर शोपियां जैसे एरिया में काम किया है, नॉर्थ ईस्ट में काम किया है ना। हम लोग एक उनके पारिवारिक सदस्य होने के नाते उनके हर कदम से कदम में साथ रहे हैं। अब उनका चेहरा हम देखते हैं, हताश चेहरा। क्या उस हताशा से जवान अधिकारी काम कर पाएंगे? उनके मोटिवेशन के लिए आपको कुछ करना तो पड़ेगा सरकार को। जो हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, जो कि हमें वर्दी का बहुत गर्व है, बड़े सम्मान से और अच्छे से हम टांग के रखते हैं, क्या वो हमारे बच्चे सोचेंगे कभी कि इसमें हमें जाना चाहिए? शायद एक क्वेश्चन मार्क है अपने ही देश पर, अपने ही देश के मान सम्मान। क्या ये अच्छी बात है? ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन आप जितनी चीजें पास कर चुके हैं वो हमें दे दो। पुलिस में प्रमोशन टाइम टू टाइम मिलता है, जहाँ से वो आ रहे हैं टाइम टू टाइम। पर हमारे जो सीएपीएफ के जो 5 दल हैं, आईटीबीपी है, सीआईएसएफ है, बीएसएफ है, सीआरपीएफ है, इन्हें टाइम से प्रमोशन नहीं दिया जा रहा। क्या इन्होंने भी तो यूपीएससी क्लियर किया है, एक एग्जाम जो दिया है उसमें जो उनके नियम कानून उनके हिसाब से काम कर रहे हैं, तो ये भी तो प्रमोशन के अधिकारी हैं कि नहीं है? इनको भी प्रमोशन मिलना चाहिए। हमारे यहाँ 15 से 20 साल भी हो गए, प्रमोशन नहीं मिल रहा है। इतना हताशा, इतना डिमोरलाइजेशन। क्या कुछ डिमांड सरकार से रहेगी आपकी? सर हमारी यही है कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आया है उसको अतिशीघ्र लागू करे वो, और ओल्ड पेंशन स्कीम जो भी हम लोग डिमांड कर रहे हैं उसको अतिशीघ्र लागू करे। ये हमारी माननीय सुप्रीम कोर्ट से भी और यहाँ के नेताओं से सबसे हमारी गुजारिश है कि इसको जल्दी से जल्दी लागू करें। कि कौन आपके हक में है और कौन की। मेरा प्रमोशन कब होगा? जिस आदमी का पैर चला गया वो ये पूछ रहा है कि मेरा प्रमोशन कब होगा। आप सोचिए कितनी विडंबना है। और ये तो जिनके बारे में आप मीडिया वालों के थ्रू पता चल गया, ये वो लोग हैं। आपने श्री विजय तीतरे का नाम सुना है? विजय तीतरे नक्सल हमले में उनकी जान चली गई, उनका नाम कोई नहीं जानता। श्री प्रमोद कुमार जी, आप मीडिया वालों की वजह से ही लोग जानते हैं। जब ये हम ग्रॉस रूटर्स है, हमारे जो ऑफिसर्स है ग्रॉस रूटर्स, वो नीचे से काम करते है ना। गोली वो ऑपरेशन में खुद जाते हैं। गोली ये नहीं देखती कि गोली जवान को लग रही है कि ऑफिसर को लग रही है, गोली किसी को भी लग सकती है। ये हर ऑपरेशंस में जाते हैं, इनका कोई नाम नहीं है। और आप क्या कर रहे हैं? हमारे ऊपर आईपीएस को बिठा रहे हैं। वो पैराशूटर है, उन्हें क्या पता? उन्हें मालूम है कि जंगल में नक्सलवाद से कैसे निपटा जाता है। जंगल में सिर्फ नक्सली नहीं होती, जंगल में मच्छरों से भी निपटना होता है, जंगलों में साफ पानी से निपटना होता है। इन्हें आदत है? इन्हें आदत नहीं। बट जैसे ही बात आती है हमारे हक की, हमारी लड़ाई की हो गया, हम कुछ भी अपनी मांग जो हमारे सुप्रीम कोर्ट से मांगे, उसके टाइम पर ये बोलेंगे हमें कि आप तो सिविल सर्विस में आते हैं। आज तक इन्होंने ऑर्गेनाइज में रखा ही नहीं है। तो ये जो हमारे ऑर्गेनाइज की मांग है इसको लागू ही नहीं करना चाहते। अगर इनके मन की मंशा साफ होती है, हमारा वेलफेयर सोच रहे होते, तो सुप्रीम कोर्ट का जो भी ऑर्डर उसको ये इम्प्लीमेंट कर दे। बजाय इसको इम्प्लीमेंट करने के इन्होंने यहाँ पर अब ये बिल पास किया है।
अगर इतने ही साफ थे तो क्यों नहीं वहीं पर अपना ये काम कर दिया। इन्हें ऐसे किसी भी तरह की छोटी छोटी हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, जैसे लाइक हमारे हमें अपने पेंशन के लिए लड़ना पड़ता है, जाकर हमें HRA के लिए लड़ना पड़ता है, बेसिक एमिनिटीज रिक्वायरमेंट के लिए लड़ना पड़ता है। लेकिन जब बात आती है किसी भी तरीके से फेवरिज्म के टाइम, ठीक है, तो ये कम्प्लीटली अपने जो क्या कह सकते हैं एप्पल ऑफ द आईज है उनकी तरफ डाइवर्ट हो जाते हैं, एंड वी आर जस्ट दे आर ट्रीटिंग अस लाइक अ स्टेपसन्स ऑफ देम। तो हम इनसे अब उम्मीद छोड़ चुके हैं, इसलिए आज हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। HRA के नाम पे आप बताइए, हमें जो HRA मिलता है उतने पैसों में हमें एक अच्छी कॉलोनी में क्या हमारे बच्चे घर ले पाते हैं? हमें हर 3 साल में घर शिफ्ट करना है, हर 3 साल में हमारे बच्चों को स्कूल चेंज करना है। हमारे बच्चों की एजुकेशन का क्या? बेसिक एजुकेशन हमारी खराब होती है, हस्बैंड हमारे साथ नहीं होते, और भी बहुत सारी चीजें। हमारे हस्बैंड मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर इन फील्ड, हमें ये नहीं पता आज सुबह गए हैं शाम में दे विल बी बैक और नॉट। मेरे हस्बैंड को भी इंजरी हुई है ऑपरेशन के टाइम पे। लेकिन वही है कि जहाँ पे IPS आ जाते हैं वहाँ पे ये बोला जाता है कि IPS आर द गुड लीडर्स, बट दे आर नॉट। IPS जब अपनी ही फील्ड में फेल होते हैं वहीं पे क्यों CAPF को बुलाया जाता है? व्हाई दे ट्रस्ट CAPF दिन? बहुत सारी इस तरीके की समस्याएं हैं। हमारे हस्बैंड भी UPSC के थ्रू इंडक्ट होके आते हैं, लेकिन 20-25 साल हमारे हस्बैंड विदाउट टेकिंग अ गुड सीनियर रैंक, हमारे हस्बैंड की आधी से ज्यादा जॉब ऐसे ही निकल जाती है। लेकिन जब हमारा सीनियर बनने का टाइम आता है तो आपको पता चलता है कि सारी सीट्स IPS के पास चली गई हैं। और सबसे ज्यादा सफर कौन है? फैमिलीज के लिए कोई अच्छे वेलफेयर्स नहीं है, कोई अच्छे स्कूल्स नहीं है हमारे बच्चों के लिए, प्रॉपर हमारे लिए हाउसिंग अकोमोडेशंस नहीं है, और भी है इस तरीके की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं।